पहले तो नरक में भी जाता है, ये प्रेत भी बनता है और भयंकर प्रेत बनता है। पार्वती माता कहती है कि हरि चंचुले, वो तुम्हारा जो पति है ना, वो प्रेत बन चुका है। अब ये और छटपटा जाता, बता मैं यहाँ कैलाश में हर प्रकार का सुख सुविधा, हर प्रकार की सुख सुविधा भोग रही हूँ और मेरे पति प्रेत बन के भूखे नंगे रह रहे हैं। और कोई आदर्श पत्नी अपने पति को दुख में रखते हुए स्वयं सुख में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो चाहे जैसा। माता कुछ तो करो और उसका उद्धार करो। आपने मेरा बेड़ा पार किया है, उसका भी बेड़ा आप पार करें। फिर क्या? पार्वती माता करुणा में, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। अब उसका भी उद्धार करना हो ना, उसने इतने पाप किए हैं कि बिना कथा सुने उसके पाप नष्ट नहीं हो सकते। अब जो है उसे जिस शिव पुराण की कथा से तुम्हारा उद्धार हो गया, उसी शिव पुराण की कथा उस तुम्हारे पति को सुनानी पड़ेगी, तब जाके वो उद्धार प्राप्त करेगी। माता फिर सुना पुनः कथा। पार्वती माता कहती है और शिवगण तुम्बुरु जी, जैसे नारद जी हैं वीणा बजा के भगवान का भजन संकीर्तन करते हैं, वैसे तुम्बुरु जी भी एक कैलाश में होते हैं और ये भी संगीत के बड़े विशेषज्ञ हैं, शिवगण है। ऐसे तुम्बुरु जी को बुलाती है और कहती है तुम्बुरु तुम्हारे साथियों को लेके जाओ, उस पहाड़ पे जो है ना वो बिंदु ग्राम का जीव वह प्रेत बन चुका है, उसे शिव पुराण की कथा सुनो। अब क्या कहा? अब वो जो है सारे गणों को लेके जाते हैं अपनी वीणा लेके और वो भयंकर प्रेत बना हुआ। जैसे ही एक पहुंच जाते हैं वह जो है उन शिव गणों को परेशान करने लग जाते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। ये बेचारे आए थे उनका कल्याण करने के, पर पापी जीवों को अपने कल्याण के लिए भी कोई चीज मिल जाए तो भी वो सुहाती नहीं। कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, आनंद से कथा सुननी चाहिए, पर पापी योनि में गए हुए व्यक्ति को सुहाती नहीं। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहा। अब ये पूर्व जन्म के पाप के कारण ये तो प्रेत बना और अब ये कथा सुनाने के लिए आ रहे तो भी उन्हें परेशान करा। को शिवगण उठाया त्रिशूल और भागने लगे। अब जिसे कथा सुनानी है, अब आगे ही व्यास और जलमान की ये हालत हो जाए तो आगे कथा कैसी होगी? इसलिए याद रखना, कथा का अवसर मिलता है ना, वह अवसर कथा का नहीं होता, वह अवसर अपने उद्धार का होता है। कथा ये जानकारी नहीं, अपने उद्धार का मार्ग खोलने का, उस मार्ग का नाम कथा है। तो जीवन की जन्म जन्मांतर की व्यथा को मिटा दे, वही भगवान की कथा है। अब ये प्रेत योनि में फंसा हुआ बिंदु, इसे कथा सुनने में अब अच्छा, इन भूत प्रेतों को ना भगवान का नाम भी कान में पड़े तो भी नहीं चलता। भगवान की कथा पूरी कैसे सुने? अब वो जो है गुरु जी ने उस प्रेत को पेड़ से बांध दिया और जैसे ही बांध दिया, बांध के अब सुंदर वीणा बजाते हुए वो शिव पुराण के एक एक श्लोकों का उच्चारण करते हुए दिव्य कथा सुना रहे। आद्यंत मंगलमजात समान भाव आर्यंत ईशपर। सुंदर शिव पुराण के जो है श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, शिव पुराण के महात्म्य का उच्चारण करते हैं, शिव पुराण के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। आद्यंत मंगलमजात समान भाव आर्यन्तमीश मजरा परमात्मदेव पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमाम्बिकेशं संभावये मनसि शंकरमाम्बिकेशं। सुंदर शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। धीरे 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 सारे
शिव पुराण की कथा सुनते सुनते उस बिंदु के सारे पाप नष्ट होते हैं और नष्ट होते होते जैसे ही कथा पूरी हो जाती है उसका वह पापी प्रेतमय देह यह छूट जाता है और दिव्य भस्म त्रिशूल रुद्राक्ष इत्यादि धारण करते हुए वह शिवरूप हो जाता है और शिव गणों के सहित कैलाश में आके पहुंच जाता है। कैलाशनाथ भगवान की जय। जिस प्रकार से उस चंचुला ने कैलाश में आके शिव पार्वती का शंकर पार्वती का दर्शन किया था उसी प्रकार यह दर्शन करता है, आनंदित होता है। इतने सालों बाद अब उस चंचुला और विद्युत यह दोनों मिलते हैं, आनंद होता है। याद रखना, इसलिए मैत्री भी हो, प्रेम भी हो, स्नेह भी हो तो भी भगवान के भक्तों से हो। हम भले ही पतित हो जाए पर फिर भी हमें पतन से निकालते हैं वह भगवान के भक्त होते हैं। होता यह है कैलाश में वह पहुंच जाता है, नित्य कथा का सेवन करता है। सूर्य जी महाराज वर्णन करते हैं इस प्रकार से भगवान शिव जी यह दिव्य कथा यह सारे पापों को, तापों को, दोषों को नष्ट करने वाली है। सब प्रकार के मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हर प्रकार के पुरुषार्थ, किसी की कोई इच्छा भी हो वह भी पूर्ण करने वाली कथा शिव पुराण की कथा है। आज पहला दिन, खासकर मैं को अर्जी क्या आप एक कोई संकल्प, एक कोई मनोकामना धारण करके आप रोज नियम से कथा सुने। याद रखना, कथा पूरी तो हो जाएगी, या तो आपकी मनोकामना कथा समाप्त होते ही हो जाएगी, या तो समय आने पे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और हो जाएगी जरूर। भगवान का वचन भक्तस्य न संकल्पो मिथ्या भवितुमर्हति। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का संकल्प जो है ना वो कभी अपूर्ण नहीं रहता, समय आने पर वो निश्चित पूर्ण होता है। इसलिए श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करें, सविधि शिव पुराण का यदि श्रवण करें तो हर मनोकामना पूर्ण हो। अब शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज कथा सुनना ही तो हमें पता है, कथा ही तो सुननी है, फिर हम काम करते हुए सुने, बाती बनाते हुए सुने, मोबाइल पे मैसेज करते हुए सुने, या चहलने से सुने, सुननी है तो है ना? बोले नहीं, सविधि सुनने से उसका फल मिला। अब ये सविधि क्या जानने का? सूजी महाराज बताते हैं अथते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिव पुराणस्य शौनक श्रवणे मुनि। मैं आपको विधि बताता हूँ, सूजी महाराज बता रहे हैं। अच्छे मुहूर्त में शिव पुराण की कथा हो, सौभाग्यशाली है आप। अच्छे मुहूर्त नहीं, सर्वोच्च मुहूर्त पे आपको शिव पुराण कथा सुनने मिले। अरे सावन में भी शिव पुराण कथा सुनने का जो फल है उससे अधिक फल अधिक मास में अधिक अधिकम फल आगे माने। अच्छे ऐसे मुहूर्त पे शिव पुराण की कथा रखनी चाहिए। और फिर वार्ता पेश्या प्रयत्नेन देशे देशे च शाशुभा भविष्यति कथा शैली आगन्तव्यं शुभार्थिभिः। सबको जो है दूर दूर तक वार्ता भेजनी चाहिए। आपकी भाषा में कथा की निमंत्रण पत्रिका ये दूर दूर तक भेजनी चाहिए, ऐसा लिखा है। वार्ता पेशा प्रयत्न प्रयास पूर्वक भेजनी चाहिए। हम इतने अच्छे काल में हैं कि आजकल किसी को निमंत्रण भेजना भी सहज। आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको जो है अमेरिका तक, देश के विश्व के किसी कोने में कोई हो, आप उसे मैसेज के माध्यम से जो है भेज सकते हैं। कोई कहीं बैठा हुआ हो, आप हम इतने अच्छे विज्ञान युग में हैं, हम कथा लाइव हो या और कहीं हो। अब यहाँ तो अपने छोटे पैमाने पे इसलिए, पर जहाँ पड़े होते हैं कथा हर जगह लाइव होती है और दूर दूर तक विश्व में बैठे हुए लोग सुनते हैं, इतना आनंद लेते हैं। दूर दूर तक इस प्रकार से कथा का निमंत्रण भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं अधिक भक्त यदि सुनत कथा यजमानों की मिटत व्यथा। जितने अधिक लोग सुनते हैं
उतना पुण्य जो है आयोजकों को प्राप्त होता है। अब आयोजन भले ही कोई करे, पर यदि हमने किन्हीं कोई नहीं बुला लिया, हमने यदि समझो हमारे 10 पड़ोसी बुला लिए, यदि आपके बुलाने से वो कथा में आके कथा सुनते हैं तो उनके कथा सुनने का आंशिक पुण्य ये आपको प्राप्त होता है। समझ में आ रही बात? हाँ, आंशिक पुण्य पुण्यांश समझ में आ रही? कमीशन जैसे पैसों का कमीशन होता है ना, वैसे पुण्य का भी कमीशन समझ गए तुरंत। तो आपने किसी को यदि बुलाया है, वह यदि आपके बुलाने से कथा सुनता है तो याद रखना कथा तो वो सुनेगा, आपको आपके पुण्य का परसेंटेज मिल जाएगा, ऐसा रूल है। तो इसलिए अधिक दूर दूर तक लोगों को बुला के कोई कथा में आमंत्रित करना चाहिए। अधिक जिनका हम कल्याण हो ऐसा हम समझते हैं ना, उन्हें भगवान की कथा में लाना चाहिए। यदि हम किसी के हितैषी हैं, उसका अच्छा हो, उसका भला हो, यदि हम ऐसा सोचते हैं ना, तो कहते हैं उसे कथा में लाना चाहिए और कहना चाहिए दूरे हरि कथा केचित् दूरे शंकर कीर्तना श्रियशूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेत् यतः देशे देशे शाम्भवाये कीर्तन श्रवणोत्सुकाः तेषां मानयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरा। दूर दूर तक लोगों को भेज के बुलाना चाहिए। भविष्यति समारूद्र साधूनां परमोत्सवः पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः। आप आदर से आइए। यदि आपको समय नहीं, जितना आपको समय हो आप पूरी कथा में नहीं आ सकते, फिर भी आप थोड़ा समय ही आइए, ऐसे कह के आग्रह से बुलाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है देशे देशे अर्थात प्रदेश में भी हो तो भी उसे बुलाना चाहिए, एक दिन के लिए सही, पर जिनका हम कल्याण चाहते हैं ना, उन्हें कथा में बुलाना चाहिए। नावकाशो यदि परिमणा गंतव्यं दिनमेकं सर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभा च क्षणस्थितिः। बुलाना और फिर तेषामाह्वानमेवं कार्यं सविनयं मुदा आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्य आदरः। फिर क्या? सबको आमंत्रित करना, कथा में देवताओं का स्थापन करना, शिव जी का स्थापन करना, उसमें भी संभवतः स्वर्ण इत्यादि धातु है, स्वर्ण प्रतिमा में शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करना, उनका नित्य पूजन करना और फिर जहाँ पे देवताओं की स्थापना हो, जहाँ पे कथा होती है, कहते हैं सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र यत्र राज्यदोतार कथा प्रसंगः। सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र यत्र राज्यदोतार कथा प्रसंगः। जहाँ पे भगवान की कथा होती है, शिव जी की कथा होती है, शिव जी देवों के अतिथि हैं। इसलिए जब शिव जी की कथा होती है ना, सारे देवताओं को कंपलसरी आना पड़ता है और सारे देवता आते हैं, भले दिखाई ना दे। आपको क्या लगता है जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उतने ही यहाँ पे? अरे नहीं, सारे देवता यहाँ पे आके कथा श्रवण कर। हमने सुबह जब ऊपर पूजन इत्यादि किया, वो जो मुख्य वेदी थी उसमें सारे शिव परिवार के गणों को, सारे देवताओं को बुलाया, उनका नित्य पूजन कर। देवता भी आते हैं, इसलिए जहाँ भगवान की कथा होती है ना, वो कथा स्थल नहीं होता, वो सामान्य जगह नहीं होती, वो साक्षात भगवान का लोक होता है। सारे देवता गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, शरयू, गोदावरी इत्यादि सारे के सारे तीर्थ उस स्थान पे अधिष्ठित होते हैं। इसलिए कथा का सेवन, कथा का स्थान दिव्य समझ के उसकी सेवा करनी चाहिए। गौरी शंकर भगवान की
है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हरि बोल। गौरी शंकर भगवान की। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भोले 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 भोले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भवसागर से उसकी नैया तू मन में पार लगाए, तू मन में पार लगाए। तट में भक्तों में बढ़कर तू भी आपकी शरण आता है, उसे आप भरपूर देते। विश्व में जगत में आप जैसा वरदानी कौन है कोई नहीं इस दुनिया में तेरा जैसा वरदानी। भोले 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 भोले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। नित सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू दुनिया से क्या कर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। शिव जी क्या से क्या कर डालेंगे बता नहीं होकर ताकि। और उसमें भी जो भगवान शिव जी का स्वभाव है, याद रखना वही फल शिव पुराण की कथा श्रवण का। एकाग्रता से नियम से शिव पुराण की कथा सुनते हैं ना, याद रखना जो अपेक्षा होती है उससे अधिक भी मिल जाता है। भगवान शिव जी त्रिलोकी के स्वामी हैं, फिर भी अवगण दानी हैं। उनका दिव्य ऐसा स्वरूप है। लोग के स्वामी होकर भी क्या ओघर रूप बनाए। भोले 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 भोले। लोग के स्वामी होकर भी क्या ओघर रूप बनाए। कर दे डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लिपटाए, और नाग गले लिपटाए। तुम त्याग के अमृत पीते हो, इत प्रेम से विष के प्याले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले।
और वैसा ही फल ये शिव पुराण की कथा से, शिव पुराण इसलिए अधिक अधिक लोगों तक पहुंचानी चाहिए। सबका कल्याण करने वाली है कथा, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रदान करने वाली है कथा। क्या करें, भागवत जी की कथा रस में बिल्कुल हमारी भी इच्छा थी कि हम भागवत जी करें, पर भगवान की इच्छा थी कि पहले देवादिदेव की कथा, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा हो और फिर लीला पुरुषोत्तम की कथा। हमें भी रस भागवत जी की कथा में कृष्ण प्रेमी होने के कारण आता है बहुत, पर सच बात बताते हैं जब हम अध्ययन करते हैं, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य सदाचार इनका वर्णन जीवन में शिव पुराण से प्रतिष्ठित होता है तो वास्तव में दुर्लभ है। भागवत जी ये सार्थक ग्रंथ है, जब हम वो परमहंसों की संहिता है, इसलिए भागवत जी के 11 अध्याय के बाद में आता है विधिश्री भागवत पुराणे पर पारमहंस्यां संहिताया, ये परमहंसों की संहिता है। अब परमहंस स्थिति को प्राप्त होने के बाद वह रसरूप भागवत जी है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता ये कहां से पता चलेगा? वहां तक पहुंचने का रास्ता जीवन सदाचार रूप त्याग रूप भक्ति ज्ञान वैराग्य का मूर्तिमान रूप बनाने का रास्ता ये शिव पुराण में निश्चित है। होता यह है, सूत जी महाराज कहते हैं किसी कोई कामना हो तो भी शिव पुराण निष्ठा से भक्ति से श्रद्धा से यदि कोई श्रवण करे तो शिव पुराण वह कामना पूरी कर देती है। फिर कैसे उत्साह होना चाहिए, शिव पुराण की कथा में लिखा है विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वार्या सर्वाशौ न लौकिकी। जिस प्रकार से शादी ब्याह में हम उत्साह के साथ सारी कंजूसी छोड़ के हम आनंद लेते हैं, आनंद मनाते हैं, सेवा करते हैं, उस प्रकार शिव पुराण की कथा में सारी कंजूसी छोड़ के जो है सेवा करनी चाहिए। ऐसा हम ये श्लोक की एक बार व्याख्या कर रहे थे तो किसी ने कहा महाराज ब्याह की तरह शादी की तरह उत्साह से खर्च करने का क्या मतलब है? तुलसी के विवाह की तरह या कन्या की विवाह की तरह? अब जो भी है ये कामां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जागी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी वो तो है ही, पर फल भी वैसे ही भगवान देते हैं। अच्छा, खर्च करने में जो है ना चिंता भी होती है भाई, सब जो है ठीक ठाक सब सोच विचार करके खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ कहते हैं देखो कितने अंतर्ज्ञानी है हमारे ऋषि, वो कहते हैं अन्या चिंता विनिर्वार्या सर्वाशौ न लौकिकी। अरे बाकी अगली पिछली और कोई पैसे की चिंता आपको करनी नहीं। शिव जी के लिए आपने 1 रुपया खर्च किया है ना, लाख करके जो देते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। अन्या चिंता विनिर्वार्या सर्वाशौ न लौकिकी विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव। इसलिए सारी चिंता छोड़ के, अरे कुछ जगह ऐसी होती है वहां पे बचाने की नहीं सोचनी, वहां पे लुटाने की सोचनी। और शिव पुराण उस लुटाने के लिए सबसे संपात्र स्थान है। फिर कहते हैं शिव पुराण उसके लिए अच्छा जो है हम वक्ता, हम जो वेद शास्त्र से संपन्न हो, पुराणज्ञ
ज्ञानसृजनलक्षः शान्तो विजितमत्सरः साधुः कारुण्यवान् वदेत् पुण्यकथामिमाम्। शिव पुराण के लिए वक्ता कैसे चुने यह भी लिखा है। वह पुराण का ज्ञाता होना चाहिए, वह पवित्र दक्ष श्रोताओं के कल्याण की उसके मन में कामना होनी चाहिए। यह मन में भाव हो, वह आदमी हो जो वेद शास्त्रों से संपन्न हो, ऐसा वक्ता चुनना चाहिए। ये बात शिव पुराण में तो लिखी हुई है, पर ऐसी की ऐसी बात भागवत जी के भी महात्म्य में आती है। विरक्तो वैष्णवो विपरो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ताकार योगी निस्पृहा। किसी भी पुराण की कथा प्रवचन के लिए वक्ता कैसे चुने, ये हमें हर पुराण के महात्म्य में बताया, पर हम वो देखते नहीं, वो सोचते नहीं। जो लिखा है वो तो नहीं सोचते, और जो मना कर रखा है ना, वही देख के हम कथा चुनते हैं। वो महाराज दिखने में कैसे हैं, उनके आगे पीछे लवाजमा कितना है, और फिर उनका दिखावा कितना है, और उनके फॉलोअर्स कितने हैं, उनका आश्रम कितना बड़ा है, ये सब देख के जो है कथा के लिए वक्ता नहीं चुनना। वो वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं कि अच्छा, लोग कहते हैं उनका गला बड़ा मीठा है, उनके भजन ना टॉप। अरे भजन यह कथा का अंग है, मुख्य अंगी नहीं। मुख्य अंगी ये भगवान की कथा होनी चाहिए। भजन तो उस प्रसंग अनुसार, अनुसंगानुसार ही लेनी चाहिए। हमें कथा की नींद ना आए, हमारा भाव बढ़े, इसलिए भजन होते हैं। भजन देख के, आवाज देख के, कला देख के आप कलाकार चुन सकते हैं। कथाकार यदि चुनना है तो भगवान का भक्त है कि नहीं, वह सदाचारी है कि नहीं, वो वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न है कि नहीं, वो पुराणों के मर्म से उसका जानकार है कि नहीं, ये देख के वक्ता चुनना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा है। और फिर कहते हैं कि इस प्रकार से कथा वक्ता चुनी। नित्य कथा प्रारंभ करने से पहले ग्रंथ का पूजन करें, व्यास का पूजन करें। आज आप भूल गए थे, कल आते ही पूजा की थाली तैयार हो 3:45 बजे, आते ही पहले ग्रंथ का पूजन करें, सब पे जो है फूल इत्यादि चढ़ाए, फिर माला वगैरह अर्पित करके ये आते ही पहले जजमान की भी पहली बार है, और बेचारे भोले भाले हैं, बड़े अच्छे हैं संचालक। तो पुराण का, ग्रंथ का पूजन हो, व्यास पूजन इत्यादि हो। रोज स्वर्ण प्रतिमा में शंकर जी का पूजन हो, और फिर अंत में स्वर्ण सिंह में रखते हुए ग्रंथ को व्यास जी को प्रदान करें। संभव होता है तो अंत में हवन इत्यादि करें। इस प्रकार से शिव पुराण की कथा तो हो, उसके साथ साथ मूल संहिता का वाचन भी हो। जो पाठ कर रहे हैं पंडित जी यहाँ पे बैठे बैठे, वो शिव पुराण की मूल संहिता का पाठ, इस प्रकार से पाठ भी हो और कथा भी। कथा में एक एक श्लोक को वाच के उसका अर्थ बताएं। कई बार ऐसा देखने में आता है 7 दिन में वो व्यास जी जो है 7 श्लोक भी नहीं बोले। अरे व्याख्या करनी अपने मन से नहीं करनी, ग्रंथ में पढ़ के तो मूल श्लोक वाच के उसका अर्थ बताना। सब तो नहीं बता सकते, पर जो भी मुख्य है वो मूल संस्कृत श्लोक भले ही समझ में न आए, पर याद रखना, कान पर भी पढ़े ना तो भी वो पापों का नाश करते हैं। श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम। ये संस्कृत श्लोक पढ़ के जो है कथा होनी चाहिए। ये कान पर पढ़ते हैं ना, पापों का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, मन बुद्धि चित्त शांत होता है। इस प्रकार से कथा करें। कथा के दौरान नित्य, अब कथा के स्थान पर जो सेवा करते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कथा का स्थान, ये कथा के दौरान भगवान के लोक का स्थान होता है। इसलिए कथा के स्थान पर की गई सेवा ये साक्षात भगवान के लोक में वो मानी जाती है। आप
कथा के स्थान पे यहाँ के आप झाड़ू भी लगाएंगे ना तो आपको वैकुंठ कैलाश में झाड़ू लगाने का फल मिलेगा। आप यहाँ आके कथा शुरू होने से पहले आप भजन वगैरह गाएंगे ना, आपको सीधे भगवान के रूप में भजन की गायन सेवा करने का फल मिलेगा। अपन वैसे जाके वैकुंठ कैलाश में जाके गान सेवा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर कथा के स्थान पे भी हम कुछ भी सेवा करते हैं तन मन धन से, तो याद रखना वो साक्षात भगवान के चरणों में बस सेवा कथा के दौरान। जिस प्रकार भगवान के प्रति भाव होता है, मोती अधिक संत कर लेखा, कोई भी साधु संत साधु ब्राह्मण व्यास इत्यादि जो होते हैं बिल्कुल देवता की तरह उनकी सेवा पूजा इत्यादि की जाए। इस प्रकार से शिव पुराण का आयोजन हो। शिव पुराण ये सब कुछ प्रदान करने वाला पुराण श्रोताओं के लिए, जिन्हें अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है उनके लिए कुछ नियम बताए। अब हम ज्यादा नियम नहीं बताएंगे, क्यों? थोड़ा सा पता है ना, ये माताएं वगैरह बहुत ज्यादा करती हैं। यदि इन्हें बताए कि एक समय भोजन करना है तो ये ज्यादा ही कठोर करें। ऐसी बात अपने शरीर के अनुसार जितने नियम हमें सद सके उतने नियम हमने ग्रहण करना। भगवान के सामने आज जाते समय बोलना मुझे ये नियम ग्रहण करना संभव है, मैं आज से 9 दिन तक ये नियम ग्रहण करूंगी। इस प्रकार से आप नियम ग्रहण करेंगे ना, कथा का परिपूर्ण फल मिलेगा और कथा का परिपूर्ण फल मिलके आपकी मनोकामना निश्चित पूरी होगी। इस प्रकार से 7 अध्याय में शिव पुराण का महात्म्य वर्णन किया। आज पहला दिन हम केवल मूल संहिता का मूल प्रथम संहिता का हम पहले श्लोक का श्रवण करें और आज की सेवा अपन यही पे समाप्त करें। सब यहाँ जोड़ने में भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसी भावना करनी। गौरी शंकर की कृपा हमारे हृदय में प्रकाशित हो रही है, ऐसी भावना करनी। हम रोज कहते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि, तो वह हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसी भावना करनी। वो स्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। जिनकी कृपा के बिना सिद्धों को भी अपने हृदय में भगवान का प्रकाश नहीं प्राप्त होता, उन भगवान शिव जी की हम हृदय में भावना कर रहे हैं, वो हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ऐसी भावना करनी है। सबने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। प्रबल पंचविनोदशील संभावये मनसि शंकरमादिदेवं संभावये मनसि शंकरमादिदेवं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रानतं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा नीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्ता स्तुतममहरण्याग्रकृत्यं वसाय विश्वादियं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं विश्वोद्भवस्थितिलयातिशिहेतुमेनं गौरीपतिं विकृततत्त्वमनन्तनीहृदिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपं बोधस्वरूपममलं शिवं नमामि। वन्दे शिवं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तममहि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः वन्देऽन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः स्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति निधियं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवतमं
यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवततं नमः पार्वतीपतये शिव हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज प्रथम दिन की कथा के विराम हो गई। प्रथम दिन पुराण का महात्म्य वर्णन हमने किया, इसकी महत्ता सुनी, इसका प्रारंभिक मंगलाचरण हमने सुना। आप विगत 3 घंटों से कथा सुन रहे हैं। बैठे बैठे बड़े कोई बता रहे थे पैर खुलवाने। अब पैर खुलवाने में तो बढ़िया भजन भगवान के गाते हुए, मस्ती के साथ झूमते हुए, नृत्य करते हुए सुंदर भजन करेंगे। और इस प्रकार से भजन संकीर्तन से आज का सत्र समाप्त होगा और फिर आगे गौरी शंकर भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। सबने उठ के खड़े होना है और मस्ती के साथ झूमते हुए